मूवी की शुरुआत में हमें एक ज़ॉम्बीज़ दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है मैं ज़ॉम्बी कब बन गया और मेरा नाम क्या था। ज़ॉम्बी बनने से पहले मेरी क्या पहचान थी और मैं कौन था। हमें मूवी में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं जो कि एक एयरपोर्ट पे रह रहे होते हैं। फिर हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जो कि ज़ॉम्बी है वो सोचने लगता है शायद जब मैं इंसान रहा हूँगा तो मेरा नाम शायद आर से आता हो। यही ज़ॉम्बी एक झाड़ू वाले चाचा के बारे में सोचने लगता है। शायद ये चाचा ज़ॉम्बी बनने से पहले कोई सफाई कर्मचारी हो, इसलिए ये अभी भी झाड़ू लगाते रहते हैं। एयरपोर्ट का ये पूरा इलाका और ऐसे बहुत से इलाके थे शहर में जिस पे ज़ॉम्बीज़ ने कब्जा कर लिया होता है। आर ज़ॉम्बी अपने इलाके में कुछ खतरनाक एलियन जैसे ज़ॉम्बीज़ को देखता है और सोचने लगता है मैं भी कुछ सालों में ज़ॉम्बीज़ के बाद इन जैसे बन जाऊंगा। फिर आर ज़ॉम्बी डिस्क लगा के गाने सुनता है और इसका बहुत अच्छा एक ज़ॉम्बी दोस्त था। वो दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं कर पाते थे मगर एक दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छी से समझते थे। और जब भी इन सभी ज़ॉम्बीज़ को भूख लगती तो वो इंसानों को खाने के लिए शहर चले जाते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें नॉर्मल इंसान शहर में दिखाई देते हैं और ज़ॉम्बी से बचने के लिए मिलिट्री ने पूरे शहर को एक बड़ी सीमेंट की दीवार से कवर कर रखा होता है। मिलिट्री ज़ॉम्बीज़ को लेकर टाइम टू टाइम चेतावनी भी देती रहती है। हम कुछ लोगों के ग्रुप को देखते हैं जो बाहर से मेडिसिन लाना चाहते थे बिना मिलिट्री के परमिशन से, क्योंकि बाउंड्री के अंदर मेडिसिन की कमी आ गई थी, इसलिए वो इलीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं और मेडिसिन लेने एक लैब में चले जाते हैं। उन लोगों के ऊपर वही भोजन की तलाश में निकले ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। ज़ॉम्बीज़ के ऊपर न गोली का असर होता था और न ही उनके ऊपर किसी चोट का असर होता था। उनकी मौत सिर्फ सर पे गोली लगने से होती थी। आर ज़ॉम्बी एक लड़की को देखता है और उसको देखता ही रह जाता है। फिर वो उस लड़की के पास जाने लगता है। यहीं एक आदमी आर ज़ॉम्बी को बंदूक से मारने लगता है। आर ज़ॉम्बी फिर उसको पटक देता है और उसको खाने लगता है और सोचने लगता है अगर मैं इसके मांस को खाऊंगा तो ये भी मेरी तरह ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो उसके ब्रेन को खाने लगता है। ब्रेन के खत्म हो जाने से वो आदमी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। आदमी का ब्रेन खाते ही आर ज़ॉम्बी को उसकी लाइफ की यादें दिखने लगती हैं। ये पावर इन सभी ज़ॉम्बीज़ में होती है। वो जिसका भी ब्रेन खाते हैं उसकी पुरानी लाइफ को वो सब देख सकते हैं। यहाँ आर ज़ॉम्बी को पता चल जाता है वो जिस लड़की को देख रहा होता है वह लड़की इसी आदमी की गर्लफ्रेंड होती है और दोनों के बीच में बहुत प्यार होता है। सीन प्रेजेंट में आता है। आर ज़ॉम्बी अपनी क्रश के पास जाने लगता है। लड़की उस ज़ॉम्बी को चाकू से मार देती है, फिर भी आर ज़ॉम्बी उसके पास जा रहा होता है। लड़की को वो घूर घूर के देखने लगता है और उसका कुछ भी नहीं करता है। वो फिर उस लड़की के ऊपर अपने शरीर से कुछ निकाल के लगा देता है और फिर उसको अपने साथ लेके जाने लगता है। हम देखते हैं उसके साथ के ज़ॉम्बी उस लड़की को नहीं पहचान पा रहे होते हैं कि ये कोई इंसान है। आर ज़ॉम्बी उस लड़की को लेके एयरपोर्ट पे आ जाता है और उसको एक एरोप्लेन में ले आता है जो कि मान लो आर ज़ॉम्बी का घर होता है। दोस्तों अभी तक मैंने लड़की का नाम नहीं बताया है। लड़की का नाम जूली होता है। जूली आर ज़ॉम्बी को देख के बहुत ज्यादा डर रही होती है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता होता कि ज़ॉम्बी उसे क्यों लाया है और उसका क्या करना चाहता है। आर ज़ॉम्बी भी एरोप्लेन से चला जाता है कि जिससे वो डरे ना। फिर वो बाहर उसी आदमी का ब्रेन खाने लगता है जिसको उसने मारा होता है। फिर वो देखता है कि जूली की और उसी आदमी की शादी की बात चल रही होती है और आर्मी का जनरल ही उस लड़की का पिता होता है और कैसे वो शॉर्टकट तरीके से दीवार को पार करके बाहर आ जाते हैं। सीन फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। आर ज़ॉम्बी सोचने लगता है मुझे उस लड़की की मदद करनी चाहिए जिससे कि वो मुझसे डरे ना। वो फिर एरोप्लेन में जूली के पास जाता है और उसे कंबल उड़ा देता है। जूली पूछने लगती है तुम कैसे ज़ॉम्बी हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो और मेरे से क्या चाहते हो। आर ज़ॉम्बी मगर उसे कुछ नहीं बोल पाता है। फिर वो एक जगह बैठ के गाने सुनने लगता है। जूली भी सोचने लगती है इंसानों को खाने वाले ज़ॉम्बीज़ में एक ऐसा ज़ॉम्बी है। जूली जब सुबह उठती है फिर वो ज़ॉम्बी से खाना मंगाने लगती है। ज़ॉम्बी उसकी बातें सुन के बहुत खुश होता है और उसके लिए खाना लेने चला जाता है। जूली फिर मौका देख के वहाँ से भागने लगती है मगर एयरपोर्ट के सभी ज़ॉम्बीज़ को इंसान के होने की खुशबू आने लगती है जिस वजह से वो जूली को ढूंढने लगते हैं। तभी जूली के पास आर ज़ॉम्बी आ जाता है और उसके चेहरे पे अपने शरीर का वही मटेरियल लगा देता है। फिर वो जूली को लेके सबके सामने आ जाता है मगर अब कोई भी ज़ॉम्बी जूली को नहीं पहचान पाता है कि वो इंसान है। आर ज़ॉम्बी जूली से कहता है थोड़ा ज़ॉम्बी जैसे चलो। फिर वो कहता है कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हो, थोड़ा सा नेचुरल करो। ज़ॉम्बी फिर जूली को खाने के लिए कुछ देता है और फिर उसको बियर देने लगता है। जूली फिर उस ज़ॉम्बी से पूछने लगती है तुम्हारा नाम क्या है।
है। जॉम्बी कहता है मेरा नाम आर से आता है। जूली आर से आने वाले बहुत से नामों को लेती है, लास्ट में वो उसका नाम आर ही रख देती है। फिर जूली और आर जॉम्बी कार चलाने चले जाते हैं। जूली बहुत एंजॉय कर रही होती है। फिर वो जॉम्बी को कार चलाने देती है। शुरू में तो आर जॉम्बी से कार चलाते नहीं बनती है, मगर फिर जूली उसको सिखा देती है। आर जॉम्बी जूली को बहुत ज्यादा घूरा करता था। जूली उससे पूछने लगती है तुम मुझे क्यों घूरते हो, घूरना गंदी बात होती है। एक दिन जूली आर से कहने लगती है मैं यहाँ पे कब तक रहूंगी, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे परिवार की याद आ रही है। आर कहता है कुछ दिन और रुक जाओ, सिक्योरिटी थोड़ा कम हो जाए, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। आर फिर उसके बॉयफ्रेंड के ब्रेन को फिर से खाने लगता है। अब उसको वह सीन दिखाई देता है जो कि उसने जूली के बॉयफ्रेंड को मारा होता है। यह देख के वो दुखी हो जाता है। फिर वो जूली को देखने लगता है जो कि अपनी जगह पे नहीं होती है। हम देखते हैं जूली की बाहर जाने की वजह से एयरपोर्ट के जॉम्बिस उसको खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहीं आर का दोस्त उसको खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ आर पहुँच जाता है और सभी जॉम्बी को मारने लगता है। जूली फिर आर से कहने लगती है तुम मेरे लिए अपनी जॉम्बी बिरादरी से क्यों लड़ रहे हो। आर जॉम्बी का दोस्त आर से कहने लगता है इस लड़की को खाओ खाओ। फिर हम देखते हैं एलियन टाइप के जॉम्बीज उस लड़की को देख लेते हैं। आर फिर जूली को लेके वहाँ से भागने लगता है। इन सभी एलियन जॉम्बीज ने उन दोनों को घेर लिया होता है। तभी वहाँ पे आर का दोस्त आ जाता है जो कि उन जॉम्बीज को उड़ा देता है। फिर उन दोनों को लेके वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद वहीं पे बाकी के जॉम्बीज भी आ जाते हैं। आर जॉम्बी जूली का हाथ पकड़ लेता है। फिर भी सभी जॉम्बीज समझ जाते हैं कि आर उससे प्यार करता है, जिस वजह से जॉम्बीज उस लड़की का कुछ नहीं करते हैं और वे दोनों उनके बीच से निकल जाते हैं। वे लोग एक घर पे चले जाते हैं जो कि इंसानों की बाउंड्री के बाहर होता है। घर के अंदर जूली आर की फोटो लेती है और रात को सोते समय जूली आर से कहती है तुम ऊपर आके सो सकते हो। सीन शिफ्ट होता है। सभी जॉम्बीज एयरपोर्ट में अपने आप को शीशे में देखते हैं और सभी का दिल धड़क रहा होता है और पता चलता है ये लोग भी अच्छे हैं, मगर हालात ने उनको ऐसा बना दिया होता है। सोते समय आर जॉम्बी जूली से बताता है मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मारा था और जूली को उसके बॉयफ्रेंड की घड़ी दिखाता है। जूली फिर अपना करवट बदल के सो जाती है। सुबह जब आर जॉम्बी उठता है जूली बिस्तर पे नहीं होती है। फिर वो समझ जाता है जूली उसको छोड़ के चली गई है। एयरपोर्ट जाते जाते आर सोचने लगता है इंसानों और जॉम्बी में कैसे प्यार हो सकता है और मैंने एक गलतफहमी क्यों पाल ली थी। दूसरी तरफ जूली जब इंसानों की बाउंड्री तरफ जाने लगती है, आर्मी वाले उसको रोक लेते हैं और उसका टेस्ट करते हैं जो कि उसमें जॉम्बिस के सिम्टम्स नहीं होते हैं। फिर जूली अपने पिताजी जो कि मेजर होते हैं उनसे गले लगती है। दूसरी तरफ आर का दोस्त भी जूली के जाने पर आर को सहारा देता है और बताता है एलियन जॉम्बिस तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं क्योंकि तुम लोगों ने एक नई शुरुआत की है जो कि उनको पसंद नहीं है, इसलिए वो तुम दोनों को मारना चाहते हैं। आर जॉम्बिस कहता है हम सभी लोगों में बदलाव हो रहे हैं और यह बात वो जूली से बताना चाहता था, जिसके लिए वो जूली से मिलने इंसानों की दीवार के अंदर जाने लगता है। वह उसी सीक्रेट जगह से जाता है जो कि उसने जूली की बॉयफ्रेंड के ब्रेन खाने से देखी होती है। अब वो इंसानों के एरिया में आ जाता है। जूली अपनी माँ से आर के बारे में बता रही होती है कि उसकी जान जॉम्बी ने बचाई थी और कैसे वो इंसानों की तरह ट्रीट कर रहे थे। जूली की माँ कहने लगती है क्या तुम्हें उस जॉम्बी से प्यार हो गया है। जूली फिर आर जॉम्बी को अपने घर के नीचे देख लेती है और फिर उसकी माँ भी देख लेती है। जूली फिर आर को सीक्रेटली घर के अंदर ले आती है और दोनों गले से लग जाते हैं। जूली की माँ आर से कहती है तुम्हें यहाँ पे नहीं आना था क्योंकि अगर किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो तुम्हें मार डालेंगे। आर जूली से कहता है हमारे अंदर बदलाव आ रहे हैं। आर को इंसानों के बीच में छुपाने के लिए वो लोग उसका मेकअप करने लगते हैं। मेकअप के बाद आर बहुत सुंदर लग रहा होता है। दूसरी तरफ एलियन जॉम्बिस की टीम भी इंसानों से लड़ने के लिए तैयार हो गई होती है। जूली और उसकी माँ आर को लेके मेजर से मिलने यानी कि अपने पिताजी से मिलने जाने लगते हैं ताकि वो बता सके कि जॉम्बिस उतने बुरे नहीं हैं जितना वो समझते हैं और वो लोग कितने अच्छे हैं और बदल रहे हैं। जूली जैसे ही अपने पिताजी से आर के बारे में बताती है, पिताजी आर के ऊपर बंदूक तान देते हैं और क्योंकि आर को कोई नुकसान ना हो, जूली की माँ अपने पति के ऊपर बंदूक तान देती है और वो जूली और आर को वहाँ से भगा देती है। दीवार से बाहर जाने के बाद वो देखते हैं सारे जॉम्बिस उनके साथ होते हैं। यहीं एलियन जॉम्बिस भी अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। सारे जॉम्बिस एलियन जॉम्बिस को रोकने लगते हैं। जूली और आर वहाँ से भागने लगते हैं। मिलिट्री वाले भी अब जॉम्बिस को मारने के लिए निकल जाते हैं। मिलिट्री वाले के एक सिपाही को एलियन जॉम्बिस मारने लगता है, मगर उस सिपाही की जान एक जॉम्बी ही बचा लेता है। दूसरी तरफ मिलिट्री वालों का ग्रुप देखता है जॉम्बिस ही अपनी बिरादरी के एलियन जॉम्बिस को मार रहे हैं। फिर वो इंसानों जैसे दिखने वाले जॉम्बिस को अपना साथी समझ लेते हैं और एलियन जॉम्बिस
जॉम्बिस को मारने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, एलियन जॉम्बिस आर और जूली को मारने आते हैं। वो लोग बहुत बड़ी बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं और दोनों जाके पानी में गिरते हैं। जूली फिर अकेले पानी से बाहर आ जाती है और फिर वो आर को भी पानी से बाहर निकालने लगती है। फिर ऐसा मोमेंट बनता है, दोनों किस कर लेते हैं। हम देखते हैं आर की आंखों का रंग भी बदल रहा होता है। तभी मेजर आर को गोली से मार देता है। जूली फिर आर को बचाने लगती है। जूली देखती है आर पूरी तरीके से बदल गया है और वो अब जॉम्बी नहीं है, क्योंकि उसके शरीर से खून आ रहा होता है और जॉम्बिस को कभी खून नहीं आता है। यह देख के पूरी मिलिट्री वाले गन को डाउन कर लेते हैं। दूसरी तरफ मिलिट्री वालों ने सारे एलियन जॉम्बिस को मार दिया होता है और फिर इसके बाद जॉम्बिस की एक नई शुरुआत होती है, जहाँ प्यार से जॉम्बिस बदल जाते हैं और इसी के साथ मूवी एंड होती है।